हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। सो गाइस, मेरा नाम राहुल पंचोली है एंड हमारे साथ यहाँ पर जो है श्लोक जो है जुड़ा हुआ है। तो हाय श्लोक, कैसे हो? हेलो सर अच्छा हूँ सर। तो देखो दोस्तों, श्लोक जो है हमारे साथ जो है लास्ट ईयर आईसीएससी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। एंड इस साल जो श्लोक है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जेई प्रिपरेशन कर रहा है। इफ आई एम करेक्ट, श्लोक सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? यस सर। तो अभी तुम जो है जेई प्रिपरेशन कर रहे हो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। यस सर, अभी जेई प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। ग्रेट ग्रेट। और कैसी चल रही प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सर। कोचिंग भी अच्छी चल रही है और प्लेटफॉर्म से भी बहुत मदद मिलती है। बहुत मदद मिलती है ना। चलो ठीक है, एक बार जो है फर्स्ट में जो है बच्चों को कुछ जो है इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, देन उसके बाद जो है लाइक विल डायरेक्टली गो टू योर क्वेश्चंस और हम थोड़ा सा जो है बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से जो है आईसीएससी के 10th बोर्ड का कोर्स जो है हमने लास्ट ईयर रन किया था। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ गाइज दैट जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस। तो गाइस, मेरे जो कोर्सेज है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जो अभी चल रहे हैं, एनटीएससी स्टेज 2 का जो क्रैश कोर्स था ये मैंने आप लोग के लिए रन किया था, दैट इज ओवर राइट नाउ। एंड आईआईटी जेई एंड नीट के लिए जो है 2023 को टारगेट करते हुए मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप लोग के लिए कोर्स रन कर रहा हूँ। ये यूट्यूब के ऊपर जो है कोर्स इवनिंग में 6 PM पे बच्चों चल रहा है। देन इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जेई नीट 2025 को टारगेट करते हुए 4 PM के ऊपर जो है वो कोर्स मेरा यहाँ पे चल रहा है कि 4 PM पे जो है मैं आप लोग के लिए प्लस प्लेटफॉर्म पे कोर्स रन कर रहा हूँ। एंड ये जो नया कोर्स लेके आने वाला हूँ आईसीएससी 10th बोर्ड का, ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे इवनिंग में 6 PM पे बच्चों यूट्यूब पे चला करेगा। ठीक है, आप जो मेरे अपडेट्स है इसके लिए टेलीग्राम चैनल आर ए लाइव्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मेरे अपडेट्स आपको निरंतर मिलते रहे। बच्चों, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है दैट इज 18,900 फॉर 2 इयर्स। आप मेरा रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल करें वहां पर। एंड नेक्स्ट मंथ से जो फी है लिटिल बिट जो है यहाँ पर हाइक होने वाला है। तो जितने बच्चे प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, वो अभी फटाफट से ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान आउट कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे बच्चों आपको लाइव क्लासेस एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, वीकली टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है बच्चों। बहुत सारे बैच कोर्सेज आप लोग के लिए स्टार्ट हुए हैं। यू कैन ऑल्सो यूज दिस फीचर ऑफ आस्क अ डाउट और अपने डाउट्स को बच्चों आप क्लैरिफाई करवा सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप आईआईटी जेई एंड नीट सब्सक्रिप्शन प्लान आउट कर रहे हैं तो भी आप जो है मेरा रेफरल कोड आर ए लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका 2 साल का जो फी है वो 56,000 हो जाएगा एंड 1 साल का जो फी है उसके ऊपर भी आपको जो है 10% फी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए, आईसीएससी 10th का जो मेरा बोर्ड का क्रैश कोर्स है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ, फिर हम श्लोक से जानेंगे कि यार लास्ट ईयर जो कोर्स हुआ था उसमें आपको किस तरह से मदद मिली थी। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस, तो इस तरह से जो है मैं आप लोग को यहाँ पर जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेशंस प्लस थ्योरी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो सेलिना बुक गाइस। तो सेलिना को जो है हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं एंड वीक में 3 क्लासेस होंगी 90 मिनट्स ईच यूट्यूब के ऊपर, ये सारी की सारी चीजें चलने वाली है। सो गाइस, इट विल बी रियली हेल्पफुल। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। श्लोक में बच्चों को जब तक बाकी की चीजें बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले तुमसे यहाँ जानना चाहूंगा लाइक have you prepared, like how have you prepared for your 10th ICSE boards? किस तरह से प्रिपरेशन करी थी तुमने लास्ट ईयर? तो सर 10th आईसीएसई बोर्ड्स के लिए पहले ही सर सोच लिया था कि काफी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। पहले तो अच्छा नहीं चल रहा था स्कूल का, क्योंकि ज्यादा ध्यान था आईआईटी प्रिपरेशन पे, फिर एनटीएससी और ओलंपियाड्स। तो सर फिर 10th के स्टार्टिंग से सोच लिया था कि इस बार हिस्ट्री सिविक्स भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो सर फिर अगर सब्जेक्ट वाइज बताऊं मैं सर, तो हिस्ट्री सिविक्स तो पहले थोड़ी सी वीक थी, तो उसके लिए स्कूल के टीचर्स से काफी मदद मिल गई थी, जिससे बोर्ड्स में सर अराउंड 100 मार्क्स आ गए थे सर मेरे हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी में। ग्रेट यार, बहुत अच्छे 100 मार्क्स अगर तू ला रहे है तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो यार। अब इससे ऊपर क्या यस सर। लाएगा? और सर पहले हाफ ईयरली में सर आते थे 50 आउट ऑफ 80 और ऐसे। तो सर फिर काफी प्रिपरेशन करी थी उसकी। तो मतलब और सर वहां पर नोट्स वगैरह बनाए तुम्हें थे। स्कूल टीचर्स ने बहुत अच्छे से हेल्प करके तुझे फुल आउट ऑफ फुल तक पहुंचा दिया, ठीक है। और फिर बाकी सब्जेक्ट्स? सर फिर बाकी सब्जेक्ट्स तो सर अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सर आईसीएसई का मेन वेपन होता है, वो हमला करते हैं जिससे स्टूडेंट्स पे। तो वो काफी टफ होती है, उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर सब कुछ होता है। तो उसके लिए सर शेक्सपियर अराउंड मैंने 14 टाइम्स पढ़ी थी, वही पूरी बुक, क्योंकि 14 आपको टाइम्स? कोट करना पड़ता है टेक्स्ट से। यस सर, क्योंकि आपको इंग्लिश के पेपर में उस बुक से कोट करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें। ओके तो सर फिर उसमें बोर्ड्स में से 96 आ गए थे आउट ऑफ 100 लिटरेचर में। ओके। उसमें एक सिली मिस्टेक के कारण सर एक 4 मार्कर गलत हो गया था बस।
अच्छा अच्छा अच्छा। फिर सर अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज तो सर वो आप डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस करते हो। लैंग्वेज थोड़ी सी खराब गई थी सर मेरी, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी। वो पहले से सोच रखा था हाँ लैंग्वेज तो आती है, वो तो हो जाएगा, पर वो थोड़ा सा गलत कॉन्फिडेंस था। हाँ, तो सर उसके ये लिए चीज थोड़ा है ना सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कभी कभी। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि यार ये चीज तो आती है, ये हो जाएगा, ठीक है, एंड फिर वही वही गड़बड़ हो जाती है। मैंने देखा है, बाकी सब अच्छा हो जाता है, वही वाली गड़बड़ हो जाती है। और यस सर वही बिल्कुल वही हुआ सर। फिर बोर्ड्स में उसमें से थोड़े से कम आए, सबके कम आए। 85 मार्क्स आए सर मेरे बोर्ड्स में, उसमें 100 में से। तो ओके वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पाया था। और फिर सर स्कूल में पता किया कि ऐसे कैसे हो रहा है, सबके मार्क्स ऐसे आ रहे हैं क्या। तो फिर सबको पता चला कि हाँ काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। अगर आपके थोड़े से भी कुछ कॉमास या फिर किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स की भी गलती है तो भी आपके मार्क्स उसमें कट होते हैं। अच्छा। और तो सर बस वो लैंग्वेज में कौन सा था तुम्हारे पास? हिंदी हिंदी होगा या फिर कोई और दूसरा? लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा था। अच्छा, हिंदी इंग्लिश हिंदी तो लैंग्वेज। इजी होती अच्छा, वो है। यस इजी, सर। मतलब इंग्लिश में मार्क्स कटा था। यस सर, इंग्लिश में ही सर। सर दोनों अलग अलग पेपर्स होते हैं, तो ओके लिटरेचर ग्रेट। में 96 थे, हाँ, लिटरेचर अलग लैंग्वेज और में। लैंग्वेज अलग है। ओके yes, sir। तो ग्रेट। सर अभी फिर इसके बाद कंप्यूटर्स। तो सर कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग थी सर, जावा। हम्म। और उसके अंदर सर वो 9th में इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो उसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। वो तो फोड़ दिया और होगा सर मेरा एक यस सर, उसमें एक कजिन था सर मेरा, जो हाँ। अभी कैलिफोर्निया में है, जो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है। तो ग्रेट सर यार। उससे फिर मेंटरिंग मिली थी, तो उसकी वजह से सर 100 on 100 आ गए थे सर बस, कंप्यूटर्स में। बहुत सही बहुत सही। यस सर। फिर सर साइंस। तो सर हाँ। साइंस में फिजिक्स अच्छी चल रही थी सर, इतनी अच्छी भी नहीं थी, खराब भी नहीं थी। तो ओके। सर नवंबर की बात थी जब मैंने आप आए थे सर अन अकेडमी पे। हाँ और हाँ सर मेरे बिल्कुल। कुछ कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम था। तो हम्म। सर तब आपको कांटेक्ट किया था 2019 बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से याद दिसंबर है मुझे। 25। हाँ। यस सर। और साउंड, शायद सर साउंड था और लाइट था, स्पेक्ट्रम, ये सब टॉपिक्स थे। इनमें प्रॉब्लम्स थे। तो फिर सर आपको कहा था कि प्लीज इसके ऊपर कोई कोर्स लॉन्च कर दीजिए यूट्यूब पे। तो सर आपने मेरे लिए वो कोर्स लॉन्च करा था नहीं नहीं, वो तो यार आईसीटी देखो, का। अब तो मैं बस तुझसे पहले ये चीज समझना चाहूंगा कि जैसे तूने मुझे बताया कि साउंड स्पेक्ट्रम ऐसे, अब तो देख तुझे एक साल का पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुका है, तू पूरा आईसीएससी 10th बोर्ड दे चुका है, सब तुझे मालूम है। आईसीएससी 10th बोर्ड में जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा चैप्टर रहता है सबसे ज्यादा? सर वो डिपेंड करता है, वैसे तो ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है सर आईसीएससी फिजिक्स में। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्या करा है, 11th के कॉन्सेप्ट्स और 12th के कॉन्सेप्ट टच कर रही है सिर्फ, और उनके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। न्यूमेरिकल्स थोड़े हाई लेवल दे दिए। तो आपको हाँ। कोई ऐसा चाहिए जो आपको मदद कर सके, बता सके कि ये इसके आगे भी कुछ होता है ऐसे करके। करेक्ट है, वो रिलेट नहीं और कर पा तभी रहे होंगे। यस सर, रिलेट नहीं कर पाते थे ग्रेट, कि क्योंकि मतलब बोलो बोलो। यस सर, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी सर, उसमें बीच में वोल्ट मीटर का एग्जांपल दे दिया है और एम मीटर वगैरह। सर उसमें काफी आपको 11th का भी टच करना पड़ता है, और 12th का भी, जैसे शंट रेजिस्टेंस वगैरह वो सब भी सीखना पड़ता है। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। वो बुक में सिर्फ नाम दे देंगे और फिर छोड़ देंगे कि आप अभी खुद ढूंढो इसके बारे में। हाँ, मैं खुद एक बार देख के ऐसे थोड़ा सा मैं ऐसा चौंक गया था। मैंने देखा यार तुम्हें साउंड चैप्टर में जो है उन्होंने जो फंडामेंटल्स ओवरटोन वगैरह होती है, हार्मोनिक जो होती है रेजोनेंस कॉलम के अंदर, मैंने कहा ये इतना क्यों समझा दिया अभी से, ठीक है, बट फिर भी यार तुम्हारी बुक्स के अंदर दे रखा है तो डेफिनेटली वो सब चीजें पढ़नी पड़ती है। इफ आई एम एबल टू लाइक अंडरस्टैंड, टू याद कर पा रहे हैं ना वो वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो रेजोनेटिंग यस कॉलम्स वगैरह सर। जो दे रखे हैं बुक के अंदर। यस सर। सर उसपे क्वेश्चन भी आते थे, और जैसे फ्लूट है उसके अंदर अगर एक आप कॉलम उसका बंद कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, ये सब। करेक्ट सर ये तो करेक्ट। 11th में ही होता है। बिल्कुल, वो सारे 11th में आते हैं, पर उनके बेस को टच कर देते हैं आईसीएससी के अंदर, ठीक है। तो ग्रेट यार, ग्रेट। बस अब जो है कुछ कुछ और चीजें मैं तुमसे समझना चाहूंगा, लाइक हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर आईआईटी जी राइट नाउ, किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है बेटा अभी? सर अभी आईआईटी के लिए सर एक कोचिंग में जाता हूँ सीधे फिट जी सर। उसमें हमारे टीचर जो है सर वो अच्छे हैं। तो बीच में से क्या होता है, हमारी काफी ट्रैवलिंग हो जाती है। तो सर हाँ। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था आईआईटी का प्लस प्लेटफॉर्म पे। ओके, एंड लाइक तो सर जो भी करेक्ट। सर जो भी जैसे कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम होता है, फिर उस पर रिविजन का प्रॉब्लम होता है ऑफलाइन कोचिंग में। फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें डाउट्स आते हैं काफी, वो कभी कभी छूट जाते हैं। तो सर उनको कवर अप करने के लिए प्लस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो सर अच्छा फिर अच्छा। उससे बहुत मदद मिलती है। तो अभी प्लस पे कौन से एजुकेटर्स को तू फॉलो कर रहा है?
न्यूक्लियस की न्यूक्लियस की टीम में। ग्रेट यार, ग्रेट, ठीक है। यस, मैं जानता हूँ उन लोग को, बहुत गजब टीचर्स है, ऑसम टीचर्स है। चल ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो लाइक यू आर लाइक सेटिस्फाइड विद योर जेई प्रिपरेशन ओवरऑल, ठीक है। लाइक तू अच्छे से कर रहा है, ऑन ट्रैक चल रहा है अभी, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे, जैसे देख, इस चीज में मैं बच्चों को हमेशा काउंसलिंग करता हूँ और उन्हें बताता हूँ। इस चीज में तू भी अपनी जो है बेटा राय बताना। मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि छोटी जो क्लासेस होती है 9th-10th, इसमें आप जूनियर साइंस ओलंपियाड इन लेवल की चीजें पढ़ो, डेप्थ में जाके पढ़ो, जिससे कि आपको अपने आप फायदा मिलता है केवीपीवाई में 11th में, और एनएसईपी, एनएसईए ऐसे एग्जाम्स करने लायक आप अपने आप बन जाते हो 11th-12th में। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं बच्चों को ये चीज काउंसिल कर रहा होता हूँ, बट कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नहीं सर, हमें 9th-10th में ही पूरा एनएसईपी करना है, ठीक है। सो व्हाट इज योर थॉट कि मतलब क्या करना चाहिए बच्चे को जिससे उसे फ्यूचर में बहुत फायदा हो, ठीक है, क्योंकि तूने बहुत सारी चीजें करी है, तुझे अब पता चलता होगा कि सर हाँ, थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा है। यस सर। तो सर, अगर सर एनएससीजेएस तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप पक्का एनएससीजेएस के लिए प्रिपेयर करो। और अगर साइंस में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है, जैसे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो, तो आपके लिए 11th और 12th पूरे 2 साल है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, और उस वक्त आप एनएससीजेएस नहीं दे सकते। तो करेक्ट। इसलिए अभी बेटर ऑप्शन ये है कि एनएससीजेएस दो, बिकॉज यू गेट अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग, जो आपको बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बायो भी होती है जो कुछ बच्चों को पसंद नहीं होती तो पढ़नी पड़ती है। वैसे ही बोर्ड्स के लिए भी काफी सब्जेक्ट्स होते हैं जो पसंद नहीं होते पर वो पढ़ने पड़ते हैं। तो यू गेट अ फील ऑफ एवरीथिंग। और सर, अगर आपको जैसे 9th-10th एक बहुत ही अच्छा वक्त होता है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। जैसे इफ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डू समथिंग इन कोडिंग, सो you have a great amount of time to do it in 9th and 10th, क्योंकि वो टाइम आपको 11th-12th में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जेई की प्रिपरेशन करोगे, वो आप साइंस करोगे उसके अंदर। अगर आपको आर्किटेक्चर करना है आगे जाके, तो यू हैव अ ग्रेट टाइम इन 9th and 10th and 8th also, 7th also, to do what is related to architecture। और ये मत सोचो कि कितना हाई लेवल जा रहा है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना पैशनेट हो उसके बारे में। कितना ग्रेस्प कर सकते हो, जितना तुम्हारा मन होगा कर पाओगे। चलो, मैं इसी से, जैसे श्लोक ने एक चीज बताई, मैं भी तुम्हें एक अपनी कॉलेज की याद बताता हूँ कि यार देखो, मेरे को बायोलॉजी हमेशा से खराब लगती थी, ठीक है। मुझे हमेशा से लगता था यार बायोलॉजी क्यों पढ़नी। 10th के बाद मैंने सोच दिया था अब पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। 10th तक तो कंपल्शन था। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैं जब 3rd ईयर में कॉलेज में था ना, सो हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते हैं कि बीटेक में प्रोजेक्ट क्या उठाना है आपको। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार। अपना जो कॉलेज के 4 साल होते हैं ना, उसमें आप अपनी सारी क्रिएटिविटी बीटेक प्रोजेक्ट्स के अंदर दिखाते हो, ठीक है। और पूरे साल लंबा पूरा चलता है वो प्रोजेक्ट, और आप उसमें बहुत सारा वर्क करते हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बायोकेमिस्ट्री इतनी अच्छी लगने लगी थी। अब तुमने थोड़ा सा श्लोक केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखा होगा ना, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जो सारी रिएक्शंस होती है, उन सबको केमिकल काइनेटिक्स वाले जो पार्ट है उसे बैक्टीरियाज एंड फंगस जो ग्रो करता है उससे रिलेटेड जो है बायोकेमिस्ट्री में एक प्रोजेक्ट था। मुझे इतना अच्छा लगा था, पर मेरे को हमेशा ये डर लगा रहा कि यार मेरे को बायोलॉजी तो कुछ आती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने 10th लेवल तक बायोलॉजी से डरा नहीं होता तो क्या पता मुझे उस प्रोजेक्ट से डर नहीं लगता। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में कि आप 9th-10th लेवल तक जो है किसी भी एक चीज में बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ बच्चों। आप क्या करो यार, ऐसे कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ नन, इस तरह से कुछ जो है एक कहावत होती है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ। नथिंग। वही आपको यस बता सर। रहा हूँ। आप छोटी क्लास के अंदर जो है इस तरह से कोई टेंशन मत लो। आप क्या करो, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि भैया हमें जो है साइंस फील्ड में रहना है, जब किसी को क्लैरिटी कि भैया कॉमर्स में जाना है, लेनी नहीं है साइंस फील्ड, ठीक है, फिर उसके लिए बात अलग है। बट किसी की क्लैरिटी कि उसे साइंस फील्ड में रहना है, तो पीसीएमबी को जो है बराबर इक्वल वेटेज देते हुए आगे बढ़ो। आप लोग का बहुत ज्यादा उसके अंदर फायदा रहता है। तो चलो यार, ये जो है मैंने आप लोगों से कुछ बात करी, श्लोक ने बातें बताई। श्लोक, एक और चीज जो है बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द बेस्ट लाइक पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एट एन अकेडमी? सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है आपको, मतलब क्या जो चीजें बहुत अच्छी लगती है आपको? सर बेस्ट पार्ट तो यही है सर, आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है लाइव क्लास में। पोल्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, तो उससे बहुत मजा आता है बहुत, और कॉम्पिटिटिवनेस भी रहती है। फिर रिवीजन करने के लिए आपको, जैसे आप छूट गया कोई चैप्टर, या फिर आपने 4 to 5 months हो गए पढ़ाया वो चैप्टर, फिर आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो अनअकैडमी प्लस पे आपको किसी भी चैप्टर का कभी भी रिकॉर्डिंग मिल सकता है। और काफी अच्छे टीचर्स होते हैं उधर, काफी बेस्ट टीचर्स होते हैं। तो इसलिए देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू दिस, अदर देन एन अकेडमी।
ग्रेट 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 ग्रेट। तो बच्चों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जिस रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, आईसीएससी 10th के जो बोर्ड का कोर्स है, ये दोस्तों 20 जो है 18 से चालू होने वाला है, एंड ये जो है 15th ऑफ अप्रैल तक मैं जो है आप लोग के लिए रन करने वाला हूँ। टोटल 25 लेक्चर्स आपको बच्चों में डिलीवर करूंगा। यहाँ पर 90 मिनट्स का हर एक लेक्चर होगा। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ही मैं आपको सारी की सारी चीजें यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ। क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरी क्लासेस चलेगी। इसके प्रैक्टिस सेशंस भी बच्चों में आप लोग के लिए रखा करूंगा। देन पीवाईक्यू प्लस मॉक पेपर्स कराया करूंगा। बच्चों ने मुझे बोला है कि सर आप जो है सेलिना के अलावा गोयल बुक का भी इस्तेमाल करो। तो श्लोक तुम भी इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताओ यार, कि मतलब गोयल बुक जो है, बच्चों ने बोला है कि सर गोयल बुक जो है उसमें से भी आप थोड़े क्वेश्चंस हमें कराओ। तो इसके बारे में भी तुमसे कुछ जानना चाहूंगा मैं श्लोक। सर अभी तो मुझे गोयल बुक के बारे में नहीं, हमारे वक्त तो सेलिना ही थी सर, सेलिना ही, ठीक है। लास्ट ईयर। तो मैंने जो गोयल बुक के बारे में देखा, तो इट्स अ बुक जिसके अंदर बच्चों को प्रैक्टिस के और क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है। तो टेंशन मतलब बच्चों, आप लोग को जो है सारी की सारी चीजें जो है कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। एंड श्लोक मेरे हिसाब से तुमने भी पूरा का पूरा सेलिना जो है, सेलिना को बेस मानते ही उससे ही डेप्थ में पढ़ा था, इधर उधर तू कहीं नहीं गया था, करेक्ट? जैसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे ब्रूसली का एक काफी फेमस कोट था कि आई आई डोंट फियर द पर्सन हु हैव प्रैक्टिस्ड 1000 किक्स, बट आई फियर द पर्सन हु हैव प्रैक्टिस्ड वन किक 1000 टाइम्स। तो अगर आप उसको रिवाइज करते रहोगे उसी मटेरियल को बार बार, तो आपका काफी अच्छा प्रोग्रेस होगा उस सब्जेक्ट में। ग्रेट। और ये सभी सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है ये एप्लीकेबल है, चाहे आप फिजिक्स में कर रहे हो या फिर कोई सा भी कर रहे हो। आप जो है जितने बार रिवीजन करोगे, क्योंकि देखो बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं, तो श्लोक यू कैन इंटरप्ट वेर एवर यू वांट, यू फील कि आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप बता सकते हैं। जितना मेरा मानना है बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो आपको जो है करिकुलम के अंदर जो पढ़ाया हुआ है उसकी नॉलेज प्रॉपर है या नहीं है, ये चीज चेक करना चाहते हैं। वो ये नहीं करना चाहते चेक कि यार बाहर से कोई प्रॉब्लम लाके दूंगा बहुत डिफिकल्ट सी, और बच्चा उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कैसे अप्लाई करता है, उसका प्रोसेस क्या है पूरा। ये आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप बुक्स की नॉलेज जो है उसे कितना अच्छे से ग्रेस्प करके उसे डिलीवर कर सकते हो। यस सर। तो भाई ये जो सारी की सारी बातें हैं मैंने अभी बच्चों को बताई। तो इसके अलावा जो है बच्चों, हम जो है श्लोक से कुछ और चीजें भी पूछना चाहेंगे, लाइक जो मैंने आईसीएससी जो है का जो 10th का जो है बोर्ड का कोर्स यूट्यूब पे रन किया था, वो तुम्हें कितना हेल्प किया था? अगर मैं इस तरह से बोलना चाहूँ कि मतलब कि सर इतने मार्क्स तो बढ़ ही गए होंगे उससे, मतलब थोड़ा सा वही इस। सर, वही सर, वो मैं बताता हूँ सर। जैसे हाफ ईयरली में सर फिजिक्स में अराउंड 56 या 57 मार्क्स थे सर 80 में से। तब पहला झटका लगा था सर कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है प्रिपरेशन में। ओके फिर ओके। प्री बोर्ड 1 में सर अराउंड 65 हो गए थे। जब सर मैंने जिस वक्त मैंने आपको कॉल किया था सर कि अच्छा इतने मार्क्स आ रहे हैं और सर अभी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इनको थोड़ा सा एक एज है जिसको बढ़ाना है। और प्री बोर्ड 2 में यही मार्क्स सर 76 हो गए थे आउट ऑफ 80। इतना ग्रेट ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया। ग्रेट ग्रेट, और मतलब अभी बोर्ड्स में सर, तो बोर्ड्स में मेन गैप वो होता है 95 से 100 वाला। जितनी आपने प्रिपरेशन करी है 95 तक, उससे डबल प्रिपरेशन आपको ऑलमोस्ट करनी पड़ती है वो गैप फिलअप करने के लिए। मुझे मुझे आज तक वो तुम्हारे, बहुत ही क्रूशियल गैप होता हाँ, मुझे आज है। तक यस सर। तुम्हारे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम का एक क्वेश्चन याद है, अगर तुझे अच्छे से याद हो तो। एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर जो है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या फिर आई एल क्रॉस बी, एक एप्लीकेशन था जिसमें भयंकर जो है डिस्कशन हुआ था। और वो क्या कंफ्यूजन हुआ था मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तुझे याद है क्या क्या हुआ था? जबरदस्त एक कहानी चली थी उस वक्त। नहीं सर, ये तो याद नहीं सर, पर क्वेश्चन याद है, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। ग्रेट ग्रेट, ये वही कह रहा मतलब हूँ। मतलब उस वक्त ये हुआ था, मैंने पता नहीं बच्चों ने कहाँ से क्या पढ़ा, बच्चों ने मुझे वही बोला कि सर आप गलत बता रहे हो, ठीक है। और अपन तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल से चल रहे थे, और बच्चों इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे उसके अंदर कि यार वो तो बहुत लंबी कहानी चली थी, 10 से 15 दिन तक मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने बोला था कि नहीं ये वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, आई एल क्रॉस बी, उसी में इतने कंफ्यूज हो गए थे। तो यस, कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे थे पेपर में अच्छे भी आए थे, बहुत ज्यादा अच्छे आए थे। तो दैट्स इट गाइस। मैं जो है श्लोक का इंटरव्यू आप लोग के लिए इसलिए लेके आया था क्योंकि जो है मैं आपको बताना चाहता था कि यार लास्ट ईयर हमने पूरे डेप्थ में सारी चीजें आप लोग को डिलीवर करी थी, एंड इस बार तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि जो बोर्ड है, आईसीएससी बोर्ड जो है, उसने करिकुलम आपका जो है रिवाइज करके कुछ कुछ चीजें को वहां से कट कर दिया है। तो हम उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्ट्रिक्टली आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। मैंने सारे टॉपिक्स आप लोग के लिए लिख रखे हैं, बट मैं
टू दी पॉइंट उस डॉक्यूमेंट के थ्रू जाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा जो उसके अंदर जो है उन्होंने नहीं दे रखी है। उन्होंने साफ साफ बोल रखा है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों जो है हम पढ़ के आगे बढ़ने वाले हैं। एंड जाने से पहले श्लोक मैं आपसे चाहूंगा कि यार जितने भी आपके जूनियर्स हैं जो अभी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th बोर्ड की, उन्हें कुछ टिप्स देना चाहोगे? और ये पहले ये भी तो बताओ कि कितना स्कोर किया था बोर्ड में, 10th बोर्ड में कितना परसेंटेज रहा था? सर इंग्लिश लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी खराब हो गई थी सर, तो उसके वजह से बेस्ट ऑफ 5 सर मेरा आया था 97.4%। एंड सर अगर इंग्लिश हटा दी जाए, जो वो कंपलसरी होता है वैसे आईसीएसई में, वो हटा दी जाए तो 98.6 आ रहा स्कोर। 98.6। यस सर, ग्रेट। बस इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है। तो कुछ कुछ टिप्स जाते जाते बच्चों के लिए कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यस सर, बस टिप्स तो ये है कि सिलेबस जितना है उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा आगे मत जाओ। कोई एक अच्छा सा टीचर पकड़ो जिससे आपको पूरा थियरी समझ सको, और पढ़ाई के वक्त पर पढ़ाई करो, मस्ती के वक्त पर मस्ती करो। और बस सर इतना ही है। और अगर आपको बहुत ही अच्छा बनना है किसी फील्ड में, तो आप लाइक आइजैक न्यूटन, तो आपको उस एप्पल को नोटिस करना पड़ेगा जो गिर रहा है, बस सर। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, प्रॉब्लम ये हो जाती है बहुत सारे बच्चों में कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है हम वो पहले देख रहे होते हैं, है ना? तो वो नहीं देखना है बच्चों, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है एंड प्रॉपर प्लान आउट करके चीजें करो। देखो श्लोक, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटी तू भी करता ही होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है? सर मैं अपने बोर्ड्स में भी खेलने जाता था, बोर्ड का पेपर अगले दिन है मैं तब भी खेलने जाता था। देखो यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इट इज वेरी माइंड को फ्रेश रखो। ग्रेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना, हर चीज एक शेड्यूलिंग से चलती है बच्चों। सो दैट्स द वे यू शुड डू योर प्रिपरेशन। सो इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू श्लोक, एंड आई होप जितने भी लर्नर्स हैं उनको भी मजा आया होगा इसकी श्लोक की बातें सुन के कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करो एंड कैसे कैसे जो है आईसीएसई 10th बोर्ड को आप क्रैक कर सकते हो। सो थैंक यू श्लोक फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, दैट कीप यूजिंग RA Live रेफरल कोड फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस। In the month of Feb, you will get 10% free discount if you are using the referral code RA Live. बाकी मिलते हैं सेशंस के अंदर अनअकैडमी प्लस पे एंड यूट्यूब सेशंस में। बाय बाय गाइस।